मुफ्ती साहब, मैंने एफ़ए की तालीम ली है, किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार भी नहीं है, मेरी उम्र 27 साल है, मुझे कोई दुआ दे दें और नवाफिल भी पढ़ता हूँ। भाई आपने तो एफ़ए की है, मैं तो आजकल एमए वालों को देखता हूँ जिनको नौकरी नहीं मिल रही, आप तो एफ़ए वाले हो। एफ़ए है ना, फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स, ऐसे ही है ना, एफ़ए की तो मुखफ़फ़ यही बनते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स वालों को नहीं मिलती। बाकी मैं दुआ ज़रूर करूँगा अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। तो वज़ाइफ के लिए बस आप अल्लाह जल्ल शानू से हर मुश्किल का हल जो है ना वो अल्लाह से मांगना है। और रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आपको और मुझे मुश्किलात के हल का वजीफ़ा दिया है ना, वो हम ज़रूर पढ़ें, तो वो हर मुश्किल हल होगी। बस नीयत उस मुश्किल की कर लें जिसके लिए पढ़ रहे हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये किसी पीर फ़कीर का दिया हुआ वजीफ़ा नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ। ठीक है, मुश्किलात ज़रूर हल होती हैं। पता नहीं किसी रिसाले के बारे में बता दें फलां फलां। भाई मैं इन जिन्नों वाले रिसालों को नहीं जानता कोई दीन की बात करे। मेरा दिल बहुत उदास है, हज उम्रा करने के लिए इसबाब नहीं है। आपने मेरे दुखती रग पर हाथ रखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक हज नहीं किया। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करूँगा, अल्लाह आपको हज अता फरमाए। आप हज़रात अगर मेरे हज के लिए दुआ करेंगे तो मैं अभी तय करता हूँ मैं आपके लिए दुआ करूँगा। करते हैं तो मांगे ना अल्लाह मुझे हज अता फरमाए। तो अल्लाह आप सबको भी अपनी फैमिली के साथ हज और उम्रा अता फरमाए। भाई से पर्ची ले लें, पर्ची देने आए आप, दे दो आगे, ओके, नो इशू। मुफ्ती साहब मेरी एमए तालीम और ओ ये एमए वाला भी आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल है राल के लिखी ने दुआ ने एमए तालीम है कि नौकरी नहीं मिल रही, कुछ अर्सा हो गया। बेटा मैंने आपके लिए वजीफ़ा बता दिया, वही या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, आप भी पढ़ें, रब्बे करीम अता फरमाएंगे। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन साथ पढ़ते रहें, खुला वजीफ़ा पढ़ें या हर नमाज के बाद 3-3 बार पढ़ें तो ज़रूर रब्बे करीम अता फरमाएंगे। नवंबर 2021 में ईद उल अज़हा के बाद मेरी शादी हुई, 4 माह ससुराल में गुजारे। रमज़ान मुबारक के 15 रोज़े में मैके गई क्योंकि ससुराल वालों ने घर से निकाला। मेरा शौहर बैरून मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह शौहर का बर्ताव अच्छा है। मुझे खौफ है कि हम दोनों पे जादू टोने ने इस बारे में मशवरा दें। मेरी बहन, मैं आपको 2 मशवरे दूंगा, एक तो अगर सुन रहा है तो आपके खामंद को मशवरा और एक आपको। ये जो शादी करके बैरून मुल्क चले जाते हैं ना साल हर साल के लिए, इनको शर्म और हया करनी चाहिए अपनी बीवी को घर छोड़ते वक्त। ये बेशर्म लोग हैं। मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं सेंसर करके लफ्ज बोल रहा हूं। शादी की और 5-5 साल बाहर, और उसके हुकूक कहां गए जो तुम्हारी बीवी बैठी है? कल क़यामत में इसका गिरबान हो, इसका हाथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा। तो उसका जो मियां इस तरह बाहर बैठा है बहुत गलत कर रहा। मैं गालिबन अबू ज़ाबी में था, हाँ, वहाँ एक दावत में हम बैठे तो एक बंदे से मुलाकात हुई, जो साथ वाले ने कहा हज़रत इसको घर जाने की तरगीब दे। मैंने समझे साल में 2-3 दफ़ा जाता होगा, जैसे हर 4 माह बाद ज़्यादा से ज़्यादा बीवी का तो मामला है। उन्होंने कहा जी बस 3-4 साल हो गए मैं घर नहीं गया। मैंने कहा 3-4 साल हो गए? कहते जी हाँ। मैंने कहा तो बीवी के हक हर महीने पैसे भेज रहा हूँ। मैंने कहा सिर्फ पैसे देना हक होता है? नहीं, मैं रोज़ फ़ोन पे बात करता हूँ। तो मैंने थोड़ा मजाक के लिए कहा, मैंने कहा वो भी तो किसी से फिर फ़ोन पे बात करती होगी कि दिल लगी मैं भी कर लूँ। ऐसे चौंक, मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो सुन रहे हो इस पे तो तुझे बड़ी गैरत आ गई, इस पे कोई गैरत नहीं है कि तेरी बीवी के हुकूक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि अगर अर्जेंटाइन जैसा इलाका जो आखिरी सरहद था उस वक्त का, वहां भी फौजी होगा तो 4 माह बाद उसे हुक्म है कि वो अपने घर आए, तो उससे बड़ा आ गया है। आपको पता है वीज़ा प्रोसेस है, आना जाना मुश्किल है, गरीब बंदे। मैंने कहा वतन में रोजी ढूंढो। किसने कहा तुम इतने अरसे के लिए बाहर, या तो फैमिली लेकर आओ। तो एक तो पैगाम मेरी बहन आपके खामंद को है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत कोई शर्म इजी लोड कराएं और उसको समझाएं। नंबर 2, आप चाहती हैं मेरे ऊपर जादू ना हो तो बहुत अच्छा है, आप मंजिल की रोज़ाना पाबंदी कर लें। जो मंजिल मिलती है उसमें कुरान करीम की उन आयात को जमा किया गया है जिसके मुताबिक बंदे पे जादू होता नहीं है, होता है तो टूट जाता है। आप मंजिल पढ़ लें, मुअव्वज़तैन कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास, रात को सोते हुए पढ़ें, नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत मुर्दे से ख्वाब में मुलाकात का कोई वजीफ़ा, बेटा इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई मुतय्यन करदा वजीफ़ा नहीं है कि वजीफ़ा पढ़ोगे तो मुर्दे से आपकी ख्वाब में मुलाकात होगी। इसके लिए तजरबा आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस, जितना हो सके उसका इसाले सवाब करो।
अगर वालदा या वालिद फौत हो गए हैं तो दो काम करो, ईसाल सवाब भी करो और उनके दोस्तों से अच्छे ताल्लुकात रखो। आपकी माँ की कोई सहेली है तो उसके घर में भी कुछ भिजवाया करो जैसे अपनी अम्मी को देते थे, ठीक है। आपके अब्बू का कोई दोस्त है तो उसकी भी कदर करो और अब्बू को ईसाल सवाब करो। ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी ख्वाब में। इमाम के पीछे तावुज़ तस्मीया पढ़ने के बारे में वजाहत फरमाएं। मुक्तदीन इमाम के पीछे न तावुज़ पढ़ना है न तस्मीया पढ़नी है। मुक्तदीन इमाम के पीछे सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के खामोश हो जाना है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो है कुरान पढ़ने के लिए, मुक्तदीन कुरान पढ़ना नहीं है तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कहाँ से पढ़ेगा। मुझे एक शख्स मिला, वो कहने लगा मौलाना मैं तो सुबहानक अल्लाह पढ़ता हूँ, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, चुप हो जाता हूँ। मैंने कहा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ता है? औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। मैंने कहा किस लिए पढ़ता है, तूने कुरान पढ़ना है? कहता नहीं मुक्तदी के पीछे तो कुरान नहीं पढ़ता, इमाम पढ़ता, मैं फिर बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी? अजी बरकत के लिए। मैंने कहा शुरू में पढ़ लेता, फिर बरकत के लिए आखिर में पढ़ते हैं। ओ चाचे तेरा अक्ल है? अच्छा 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 ठीक है। बड़ी उम्र का आदमी है और इसे ये भी नहीं पता कि तावुज़ तस्मीया जो है मुक्तदी के लिए नहीं है। वो सुबहानक अल्लाह पढ़ के फिर तावुज़ तस्मीया पढ़ता है। भाई पहले पढ़ ले। हजरत जिससे बैत किया है उसके मामूलात के साथ दूसरे बुज़ुर्ग के मामूलात पढ़ सकता हूँ। तीसरा कलमा मसनून दुआएं, बाकी जो अज़कार है तो सोच समझ के बैत कर देना। आपको अपने शेख के अज़कार भी पसंद नहीं है, मेरे मुताबिक आपके शेख से अगर राब्ता है तो अपने शेख से पूछें, जो अज़कार वो बताए आप वही पढ़ें। शेख समझता है मुक्त, अपने मुरीद को क्या समझाने। बाज़ औक़ात रब्बे करीम समझाए देते हैं। मैं जिस मामले पे बैठा हूँ मैं आजकल बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बाज़ चीज़ें इंसान को फेस रीडिंग पे भी मिलती हैं, चेहरा पढ़ के, और बाज़ को अल्लाह पाक वैसे दिल में खोल देते। मुझसे उस दिन एक शख्स बैत हुआ, जैसे बैत के कलिमात पूरा हुआ उसने कहा नसीहत कर दें। जब उसने दूसरी बार कहा तो मैंने कहा सख्ती करना बीवी पे छोड़ दो। ऐसे परेशान, कुछ टाइम बाद मुझे कहते हैं वाकई में बीवी पे सख्ती कर दूँ। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तेरा चेहरा बता रहा था। मैं ये नहीं कहता भाई वलीउल्लाह और मुझे कश्फ हुआ है, अल्लाह जाने, अल्लाह के मामलात जाने। तू बीवी पर सख्त है, माँ बाप पे सख्त है। कहते हाँ सख्ती तो है मेरे यहाँ। तो फिर जो शेख उसके लिए वजीफ़ा बताएगा तो दूसरा तब्दील कर दे तो मामला ख़राब है ना। इसलिए आप शेख से पूछो तो बहुत बेहतर है। कोई शख्स इमाम के पीछे तरावी पढ़ने आया, वितर पढ़ लिए, कल ईद है तो अब वितर दोबारा पढ़े क्योंकि हमने सुना इमाम के पीछे वितर पढ़ने से कज़ा करेगा। नहीं ना बाबा, इमाम के साथ आपने वितर पढ़ लिए, ईद का ऐलान बाद में हुआ तो आपके वितर हो गए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास घुम्मन साहब के लिए दुआ करें, वो बाहर आ जाए, काफ़ी अरसे से बाहर हैं, वापस आ जाएं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें, हज़रत उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाएंगे और बाइज़्ज़त तशरीफ़ लाएंगे। किसी की जाए नमाज पर मदीना मुनव्वरा और इस तरह की तस्वीरें बनी होती हैं, टोपी बिछी हुई होती है, तो इस बारे में वज़ाहत करें। असल ना हो तो बेहतर है, लेकिन हो तो आप सामने सजदा कर लें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे या रसूल थे या कोई बुज़ुर्ग थे? नबी बुज़ुर्ग नहीं होता। आप कहते नबी थे या बुज़ुर्ग थे, तो आप कहते नबी बुज़ुर्ग थे या सिर्फ बुज़ुर्ग थे, फिर सवाल बनता है। लेकिन सवाल लिखने वाले भी सादा हैं, चलो कोई नहीं मसला। बाबा वो अल्लाह के तशरीई नहीं तकवीनी नबी थे। तशरीई नबी वो होते हैं जिसकी उम्मत उसका कलमा पढ़ती है। तकवीनी नबी वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने मामलात के तहत चलते हैं, वो तकवीनी नबी थे। तशरीई नबी नहीं है कि कलमा पढ़ना उम्मत पे वाजिब हो और वो कोई किताब लेकर आएँ, ऐसी बात नहीं है। तकवीनियात क्या है, आप उलमा से या कभी तफसीली बात हुई तो मैं भी अर्ज़ कर दूँगा कि एक तकवीन होती है, एक तशरी होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में मुलाकात का वजीफ़ा, ये आप यूट्यूब पर मेरा मुस्तकिल इस पर बयान मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला कब्र मुहम्मदिन फिल कुबूर। ये दुआ पढ़ें, ये दरूद पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम ज़रूर ख्वाब में ज़ियारत फरमाएँगे। इसके अलावा दुरूद पाक की कसरत हो, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। ए अल्लाह हुज़ूर पाक को हमारी तरफ से वो बेहतरीन जज़ा खैर दे जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो इस तरह के दुरूद पाक की कसरत हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने नबी पाक को देखेंगे ख्वाब में। और इसके लिए सुन्नत की पाबंदी होनी चाहिए। मेरे शागिर्द हैं, अब मैं नाम लूँ तो उन तक पहुँच जाएगा, वैसे बताता हूँ। उनको मैंने दुरूद पाक का वजीफ़ा भी दिया तो वो ज़ियारत करके अगले दिन आ गए। मुझे कहते उस्ताद जी पूरा एक माह तो पढ़ा है, अब ज़ियारत नहीं हो रही, फिर हो गई तो आ गए। मुझे कहते उस्ताद जी ज़ियारत हुई है लेकिन चेहरा नहीं देख सका। मैंने कहा अच्छा अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं आप ताबीर दे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे।
नहीं आप ताबीर दे। मैंने कहा तेरी दाढ़ी नहीं है, तू काटता है। और वो दाढ़ी पे कैंची मारता था। ये तो है। तो मैंने कहा दाढ़ी रख लो। हजरत उसने दाढ़ी रखी, अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत हुई, बाल्टी दी उसे कैसे गुस्ल कर ले। फिर मुझे आकर कहता है कि बाल्टी दी है ख्वाब में, पानी गुस्ल कर ले। मैंने कहा इसका माने नमाज़ों में कमी है। हदीस पाक में जिस घर के सामने नहर और वो रोज़ाना उस पर नहाए तो जिस्म पे मैल कुचैल नहीं है। तो 5 नमाजें 5 नहरें और रोज़ाना नमाजें पढ़ोगे जिस्म से मैल कुचैल यानी गुनाह ख़त्म होंगे। मैंने कहा वाकई नमाज़ों में कमी है। तो भाइयों इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी पाबंदी करनी पड़ती है, तो आप इस तरह करें। हज़रत जब कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान के बारे में आप दलाइल के साथ बात करते हैं और उनका साथ देते हैं तो हम बीमार लोगों पे अच्छा लगता है। हज़रत जी मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि एक बार आप मुस्कराएं, आपका मुस्कराना मुझे पसंद है। वाह जी क्या बात है, क्या बात है। पता नहीं चुगताई साहब और रिसाला भाई मुझसे अहले हक़ के बारे में पूछे, मैं इन मामलात को नहीं बात करता। ईद की कुर्बानी के जानवर की उम्र के बारे में मालूम है। साल में किसी और दिन जानवर ज़बह करें तो इसकी कुर्बानी, कबूतर मुर्गी की कुर्बानी के बारे में वज़ाहत। लो जी, बकरी कबूतर मुर्गी, अच्छा उम्र सारी कुर्बानी नहीं। भाइयों उम्र के लिए एक बात जहन में रखें, वो कहते हैं ये खीरा है और ये दोंदा है। ये दोंदा और खीरा ये कोई शरीयत का हिस्सा नहीं है, किसी इस्लामी किताब में इसका सबूत नहीं है। उम्र है उम्र कि बकरा बकरी 1 साल, गाय 2 साल और ऊँट 5 साल, बस इस उम्र में वो दोंदा है, चोगा है, खीरा है, छक्का है, जो भी है कुर्बानी हो जाएगी। लोग कहते हैं दोंदा 2 दांत वाला होना चाहिए, तो ये प्लास से उसका दांत निकाल के ले आते हैं, कहते हैं ज़बह कर। असल उम्र है, उम्र देखनी चाहिए। बाकी कबूतर वगैरह की उम्र कितनी हो तो ज़बह करे, अब मुझे क्या पता, मैंने कोई कबूतर शबूतर नहीं रखे हुए, ठीक है। और आम दिनों में जो आप ज़बह करते हैं आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने सुना है कि 4 पैगंबर ज़िंदा हैं। बाबा हमने आला तो अकीदा है तमाम अंबिया कब्रों में ज़िंदा है, तुमने 4 का सुना है। सादे आदमी ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में, खिज़र अलैहिस्सलाम दुनिया में, इलियास अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा। इस बारे में वज़ाहत करें। शरीयत इस्लामिया की दलाइल की रोशनी में बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर तशरीफ़ फरमाए, उन पर वफ़ात नहीं आई। बाकी अंबिया पर वफ़ात आ गई और वो कबूर में हयात कब्री, हयात उखरवी, हयात बरज़खी के साथ ज़िंदा है, ठीक है। इतनी सी बात है। दलाइल की दुनिया में ये बात हदीस पाक की शरह में आपको इस तरह नहीं मिलेगी जैसे आपने लिखी है, वो मिलेगी जो मैं आपको कह रहा हूँ। हज़रत जी मुर्शा कुरैशी, उसकी उम्र 21-20 साल है, गूंगा है, 2 साल हो गए, लापता है। इसके वालिदैन सख्त परेशान है, इसके बारे में फौत है या कहाँ, इस बारे में बता दें कोई वजीफ़ा। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरत नूह को अगर 1000 बार पढ़ लिया जाए, सूरत नूह पारा नंबर 29 में मौजूद है, और ये पारा मेरे ख्याल में निस्फ़ हो रहा है, या पता नहीं सूरत जिन पे निस्फ़ हो रहा है, सूरत नूह पे निस्फ़ हो रहा है, राइट। तो ये अगर सूरत नूह को 1000 बार पढ़ लिया जाए तो घुमा हुआ बंदा वापस आ सकता है। और इसके साथ जब 1000 बार पढ़ें तो ये बेहतर है। नहीं तो एक और बुज़ुर्ग का आज़मूदा वजीफ़ा है, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। वो कहते हैं अगर इसको 11,011 मरतबा इन्नहु अला रजइही लक़ादिर सूरत तारिक में ये पढ़ लें तब भी बंदा वापस आ जाएगा। इसको दिन के किसी वक्त आप पढ़ सकते हैं, दिन रात में एक मरतबा 11,011 मरतबा पढ़ना है। बाकी अल्लाह से दुआ ज़रूर करें कि रब्बे करीम उसको मिला दे। फ़िरका ममाती के साथ कुर्बानी करें। मौलाना अब्दुस्सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं आप कुर्बानी न करें इनके साथ, तो इसीलिए वो हमारे शेख अव्वल हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो मैं इससे बचता हूँ। मैंने अक्सर मसाजिद में देखा है लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, बाज़ों का नमाज बाजमात होती है, फिर भी कालें आती हैं, मोबाइल निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम मस्जिद में कोई ज़रूरी कॉल हो तो फिर आप कोई और बात है, वरना इस तरह मामूल नहीं बनाना चाहिए। बाकी नमाज में फ़ोन निकाल लिया तो एक हाथ से उसकी घंटी की तरतीब आप बंद कर दें, ये ना हो आप निकालें उसका सब कुछ खोलें फिर बंद करें फिर दोबारा दोनों हाथ से जेब में, तो नमाज जाती रही, ठीक है ना। कुछ बदबख्त लोग कहते हैं मुफ्ती असद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, खामखा से मुफ्ती साहब पे इल्ज़ाम है।
अपनी बीवी का दूध मुंह में चला जाए तो उससे निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन आप उसको दोबारा थूक दें तो बहुत बेहतर है। पी भी लिया तो इससे निकाह नहीं टूटता, लेकिन गलत बात है। मेरी बीवी उम्मीद से है फ़र्ज़ नमाज 1 रकात खड़े होकर 1 रकात बैठ के पढ़ती है, बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की उसकी नमाज का कोई मसला नहीं। वो मजबूरी में है, उसकी एक दर्द की चिंगाड़ पर रब्बे करीम उसको हज जितना सवाब दे दे। अल्लाह के यहाँ क्या मन है? इन दिनों में मैं खामद को कहता हूँ हया करो, बीवी की कदर करना सीखो। वो आपके बच्चे की वालदा है, वो पूरी नमाज भी बैठ के पढ़े तो भी ठीक है। आप उसे कहे नहीं वो दूसरी रकात भी खड़े होकर पढ़े, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी काम न करें आप। जैसे उसको आसानी है वो वैसे पढ़े। सबके सामने बताना जायज़ है तो बताओ, अगर नहीं है तो न बताओ। मैंने अपने चचा की बेटी से शादी की है, लेकिन मेरे वालिद मेरे घर वाली के साथ गलत इरादा रखते हैं। फिर जब मैं घर नहीं होता तो इस तरह का कुछ मामला मेरे सुनने में आया, बता दें। अगर किसी ससुर ने अपनी बहू पर शहवत के साथ उसको मामलात में हाथ डाला तो वो उसकी बेटे पर हराम हो जाएगी। आपको चाहिए आप अपनी बीवी को लेकर किसी और मकान में मुंतकिल हो जाएं और ऐसे शख्स से, चाहे वो आपका वालिद है, अगर आपको यकीन है इस तरह की 2 नंबरियां, तो उस वालिद का, अपने वालिद का अपनी बीवी यानी उसकी बहू से पर्दा करा दे। वालिद की खिदमत आपकी जिम्मेदारी, आपकी बीवी की नहीं है। इस तरह के कुछ मामलात हैं, फौरन अलग हो जाए। लेकिन आपका वालिद इस तरह क्यों करता है, इसको भी देखो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिद की बीवी यानी उनकी माँ फौत हो जाती है और बच्चे खुद शादी करते हैं, बाप की दूसरी नहीं कराते, तो वो ये काम करता है। तो इसलिए या तो वालिद के मामलात में देखें। मेरे एक, अब मैं क्या कहूँ, जानने वाले हैं, उन्होंने इस तरह की शिकायत की कि मेरा वालिद मेरी बीवी के साथ कमरे में अलहदा बैठा हो तो उसे कहता है सर पे तेल लगा के दे, हमें कहते हो तुम दफ़ा हो जाओ, तुम न लगाओ। तो मैंने कहा तुम्हारी वालदा? कहते हो तो 5 साल हो गए, फौत हो गए हैं। मैंने कहा अब्बू की उम्र कितनी है? कहते बस अभी 51-52 साल हो रही है। मैंने कहा पहले पीऊ को परना हो, मैंने कहा पहले बाप की शादी कराओ। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आप कैसे कह रहे हैं, अब्बे को ई उम्र कौन लेसी? मैंने कहा खुदा के बंदे 51 साल में कोई नहीं देगा, या घर अलहदा कर, किस चक्कर में बैठे हो तू? बाप की शादी, उनने कहीं ना कहीं से मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई, उन्हें बाप की शादी कराई। जब शादी हो गई तो उसके बाद बहू जाए ना कमरे में, कहते दफ़ा हो जा तू। मैंने कहा होंडा सा आराम है, ठंड पाइए। तो मैं पहले तो मैं कहता था कि बाप की शादी करा। तो भाई अगर इस तरह का कोई मसला है तो तुझे कैसे देखो चाह। माँ बाप पर औलाद का हक क्या है? माँ बाप पर औलाद के 3 हक हैं। इस्लामी नाम रखें, इस्लामी तालीम दें, अच्छी जगह शादी करा दें। ख्वाब में किसी पीर साहब की ज़ियारत हुई, जिंदा भी है, देवबंदी पीर भी है, लेकिन बोलते नहीं है, फिर गायब हो गए। चलो जी, अब मैं उसे पकड़ के तेरे सामने बिठाया रखता, खुदा के बंदे ख्वाब में ज़ियारत हुई, तुझसे गायब हो गया, इसका माना हो सकता है तूने उस शेख की सही खिदमत न की हो, उस अल्लाह वाले के साथ जैसे बर्ताव करना था तूने नहीं किया तो तुझसे उड़ गया, ख़त्म। आप अपने मामलात को देखो। अब मैं उसे को रस्सा लगा कर थोड़ी बैठता, भाई अभी ख्वाब इसका पूरा नहीं हुआ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, मेरी बेटी की आंखों में सफ़ेद मोतिया है, अल्लाह ताला अता फरमाए उसको सही बीनाई, अल्लाह सही बीनाई अता फरमाए। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। इसके लिए कहते हैं एक वजीफ़ा, आयत कुरानी है, फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद। ये कम अज़ कम 101 मरतबा पढ़कर सुबह और शाम या दिन में किसी एक वक्त आप बच्ची की आंखों पर फूंक दें तो इंशाअल्लाह ताला आँख की तकलीफ़ नहीं होगी। जब बाथरूम में, अच्छा बाथरूम होगा ठीक है, जब बाथरूम में जाए और वहाँ बदनी में पहले पानी पड़ा हो, उस पानी पर और पानी डालें या ना डालें? बदनी किसे कहते हैं? अच्छा बदनी, ठीक है, हाँ हाँ। जब आप वाशरूम जाएं और लोटे में पानी पहले पड़ा हो तो फिर क्या करें? हाँ, आपको ये यकीन हो कि ये पलीत पानी है, फिर तो उसे आप धोकर दोबारा करें, और ये यकीन नहीं है तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपको शक हो, बच्चा गया, बच्चे ने शायद पलीती उसमें डाल दियो, तो फिर तो आपको शक है, उसको चेंज कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो पानी पाक ही समझा जाएगा। ये भी उसी ने लिखा है मेरे ख्याल में, एक बदनी मदनी वाला है। मौली साहब किस्त वाला कारोबार सूद में आता है या नहीं? मसलन एक चीज़ नगद पे, भाई किस्त का कारोबार सूद में नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि आजकल बाज़ लोगों ने सूद को किस्तों पे डाल दिया, उस पर हमारे
हाँ पाबंदी है बाकायदा इंतज़ामिया की तरफ से, वो चक्कर और है। एक से नकद लेकर दूसरों को किस्त पे बेच देने वाला जो कारोबार है तो सूदी है, इससे बचें। आम तौर पे कोई किस्त पे चीज़ बेचे तो वो सूद नहीं है, लेकिन इस बारे में तफसील है। बेहतर है कि आप मौलाना साहब के पास आएँ और उनको बताएं और उनसे तफसील ले लें। जब सोना फ़रोख्त करते हैं तो इसमें दुकानदार एक मासा काट देता है, एक मासा 10,000 का बनता है, तो क्यों काटता है भाई? वो किस लिए काटता है? पूछे। हो सकता है कि वो सोना ना हो, वो कुछ और हो, कोई और गिल्लट विल्लट साथ मिलाकर सोने को जोड़ते हैं, इस तरह ना हो। वो आपने सुना नहीं है कि सोना आग में जल के कुंदन बन जाता है? कुंदन किसे कहते हैं पता है आपको? किसे कहते हैं? अभी कोई बता रहा था, सोना आग में जल के कुंदन बन जाता है। कुंदन किसे कहते हैं? खालिस सोना, ठीक है, यानी उसमें मिलावट खत्म हो जाती है ना। तो अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तो अलग बात है, वरना आम तौर पे सोने का मासा काट देते हैं तो जुर्म है। मेरी घरवाली के पास 5 तोले सोना है और 50,000 रुपये भी है, उस पर बीवी पर जी बिल्कुल पक्की ठक्की कुर्बानी आ गई। आपकी बीवी कुर्बानी करेंगी? नहीं तो आप कर लें तो अच्छी बात है, कोई नहीं मसला, वो अगर इजाज़त दे तो। लोग कहते हैं कि बच्चा 15 साल तक जो गुनाह करता है, इस गुनाह के बदले सवाब मिलता है, और वो भी माँ बाप को मिलता है। कितने सालों तक मज़ीद को माँ बाप को गुनाह वाला सवाब मिलता रहेगा, ज़रा बताएं। वाह मेरे भाई, खुदा तुझे ले जाए हज पे, तेरा हाल वाल कोई नहीं है। और बच्चा जो 15 साल तक गुनाह करता है, गुनाह सवाब लिखा जाता है, यूँ नहीं है। वो यूँ है कि जो बच्चा नाबालगी में होता है तो उसके गुनाह लिखे नहीं जाते, इतनी बात है। ये नहीं है कि वो गुनाह करते और नेकी बनती जाती। तुमने अच्छी मशीन बनाई हुई है, यूँ नहीं है। वो नाबालगी में नहीं लिखे जाते कि नाबालिग है, बच्चा है, मासूम है, तो इसका क्या पता। मुफ्ती साहब, मेरे जहन में बहुत बुरे ख्यालात आते हैं और बहुत से बुरे काम भी हो जाते हैं, कोई वजीफ़ा बताएं। 2 बातें अलग अलग हैं। अगर आपके जहन में बुरे ख्यालात आते हैं और बुरे काम नहीं होते, दूसरी सूरत बुरे ख्याल भी आते हैं, बुरे काम भी होते हैं, यह अलग अलग बात है। जहन में बुरे ख्याल आए लेकिन बुरे काम करते नहीं हो आप, तो आपको सलाम है, आपका ईमान बढ़ रहा है। क्योंकि जहन में उस वक्त बुरे ख्याल आते हैं जब बंदे का ईमान बढ़ता है तो शैतान डाका डालता है। बस उसका इलाज है उस ख्याल को झटक दो, चाहे दिन में 1000 मरतबा ख्याल है, लेकिन ख्याल भी आते हैं और बुरे काम भी कर लेते हैं। तो भाई अब आप फिक्र करो, अब आप तौबा करो। इसके लिए वजीफ़ा नहीं, गैरत चाहिए, ठीक है? वजीफ़े से ज़्यादा गैरत। और अगर वजीफ़ा पढ़ना भी चाहते हैं तो 5वां और 6ठा कलमा पढ़ लो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन पढ़ लो, या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैया। ये 5वां और 6ठा कलमा आप इसको पढ़ते रहें तो गुनाह भी इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के बारे में बताएं, क्या बताऊँ। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, और इस वक्त सियासत इस्लामिया में उनको होना मैं समझता हूँ फ़र्ज़ ऐन है। अगर फ़ज़ल रहमान न होते, सियासत इस्लामिया में जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनत न होती, तो शायद हमारे चेहरों पर दाढ़ी और सर पे पगड़ियाँ न होती। हरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, हज़रत मौलाना ने मेहरबानी फरमाई, मेरे घर तशरीफ़ लाए। कल इशा की नमाज मेरे ख्याल में इस वक्त हज़रत मौलाना ने बाजमात इमाम बन के हमारी मस्जिद में कल नमाज़ पढ़ाई है। तो शफीक आदमी है, कोई उससे करीब बैठे। मेरे बच्चों को तो कल गोद में बिठाए रखा, हमारे घर तशरीफ़ लाए, मेरे बेड पर आकर बैठे और बड़ी दुआएं दी। तो मैं करीब रहकर जानता हूँ, दूर रहोगे तो आप परेशान रहोगे। मुफ्ती साहब, मेरी नज़र की कमज़ोरी है, बता दें। मैंने अभी आपकी खिदमत में बताया था कि आँख की कमज़ोरी जो है, या कवियो या नूरो, 11 मरतबा पढ़ेंगे, या कवियो 11 मरतबा या नूरो, आँखों पे फूंक दें या हाथ पे फूंक पे आँख पे मल लें, तब भी इंशाअल्लाह नज़र की मजबूती होगी। फ़कशफ़नान का ग़िता कफ़ बसरुकल यौम हदीद, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें तो आँखों का मसला ठीक है। मौलाना साहब, मैं कारोबार लिए जाता हूँ, कमाता हूँ, लेकिन बरकत नहीं होती, वजीफ़ा बता दें। भाई, कारोबार के लिए वजीफ़ा तो ये है कि आप झूठ न बोलें। जब आप झूठ बोल के कसम उठाकर चीज़ बेचेंगे, हदीस में चीज़ बिक जाएगी तो बरकत भी चली जाएगी। तो आप सच्चे कारोबार बने, और आप सच्चे कारोबारी बने तो ताजरुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन, हदीस में अमानतदार ताजर जो है ये अंबिया के साथ खड़ा किया जाएगा। तो आपको ये ठीक रखना चाहिए, और उसके साथ दुआ भी करें कि अल्लाह, मैंने कारोबार इसलिए शुरू किया कि मैं हराम से बचूँ, हलाल लूँ, तो इंशाअल्लाह रब मदद करेंगे। मुफ्ती साहब, मुझे किसी ने सियासी बुनियादों पर गीबत हुई है, माफ़ी। मुफ्ती साहब, आपके पीछे मुझसे कुछ सियासी बुनियादों पर गीबत हुई है, मुझे माफ़ कर दें, आपको माफ़ है भाई,
ज़ाती मामलात में मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता। जैसे ईद उल अज़हा का चांद दिखाई दे, बाज़ लोग कुर्बानी होती है ईद के दिन तक सर के बाल नहीं मुंडवाते, घर में कोई नहीं करते, भाइयों को हुक्म है ईद उल अज़हा तक नाखून न काटें, फलां न करें, इस बारे में क्या है? जी हाँ, मुस्तहब है, मुस्तहब है, सवाब का काम है। अगर आप ऐसा कर लें, वो कुर्बानी करके उसके बाद आप नाखून वगैरह काटें, सर के बाल काटें तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने काट भी लिए तो उसकी कुर्बानी पे असर नहीं आएगा। ये नहीं है कि उसकी कुर्बानी ज़ाया हो गई, यूँ नहीं है, ठीक है। बस कहेंगे एक सवाब का काम था, इसने छोड़ दिया, कुर्बानी उसकी सही हो जाएगी। मुफ्ती साहब कुरान पाक की तिलावत नमाज में करता हूँ, शैतान मरदूद ख्यालात डालता है, इसमें परेशान हूँ। बेटा शैतान मरदूद को कहो दफ़ा हो जा तेरी ऐसी तेजी, तू ख्यालात डालेगा, पढ़ूंगा नमाज। यूँ डट के एक दफ़ा पढ़ें, फिर शैतान को देखें क्या करता है। ये कोई बात है? शैतान पे तगड़े हो जाओ, ऐसे जैसे तगड़े होने का हक है, तो फिर आप देखें मामला आपका ठीक बनेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें तो शैतान दौड़ जाता है, भाग जाता है। मेरे एक दोस्त है, मुझे कहते हैं मैं तहज्जुद पढ़ रहा होता हूँ और कभी कभी शैतान मेरे ऊपर रोब डाले ना और मैं कहूँ छोड़ दो, तो कहते बैठे बैठे मैं अजान पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला। यूँ पूरी अजान बैठे बैठे पढ़ता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से, थोड़ी ऊँची आवाज़ होती है। कहते असर ख़त्म हो जाता है। मुझे कहते अजान की बरकत है। मैंने कहा जी हाँ, एक हदीस है कि जब अजान देता है तो शैतान दौड़ जाता है हवा खारिज करते हुए। तो वाकई शैतान, मैंने कहा बहुत अच्छा इलाज आपने ढूंढा है। तो जितना बड़ा दुश्मन हो उतनी बड़ी आप कलाशनकोफ अपने पास रखते हैं, तो जितना बड़ा शैतान है उतने बड़ा वजीफ़ा भी अपने पास रखें। फिर शैतान सोच के आएगा भाई ईंदे कोल गया तो माँ ही फांस समझना है, ठीक है। तो ऐसा मसला नहीं है। अब देखो मौलाना इतने बड़े ख़त इन्होंने लिख दिए हैं, हाँ इतना बड़ा पर्चा लिख दिया। ये नीचे वाली हदीस दुरुस्त है या नहीं है? एक शख्स मकबूल जान वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे दज्जाल कब आएगा, इमाम महदी, उसने हदीस बयान कर दी। उम्मत की उम्र 24 साल है, आपने फरमाया असर से मगरिब के वक्त मेरी उम्मत की उम्र है इतनी, ठीक है, ये हदीस तो सही है। फरमाते यहूदियों का सरदार हुजूर की खिदमत में आया, उम्मत की उम्र कितनी है? तो आपने फरमाया अलिफ लाम मीम, उन्हें गिनना शुरू किया तो फ़लाँ है, क़ाफ से मुराद। इस तरह की रिवायत को मैंने नहीं पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हो सकता है अल्लाह ताला मेरी उम्र के दिन में आधे दिन का इजाफा कर दे, यानी 500 साल, अब 1423 चल रही है तो अल्लाह इससे बढ़ा दे। भाइयों, मैंने जो पहली रिवायत पढ़ी है मैंने उसकी तस्दीक आपके सामने कर दी है, मैं बाकियों का इनकार नहीं करता, मेरे मुताले में नहीं है। दूसरी बात कि आपने जिस शख्सियत का नाम लिया है, आपको दीन इन्हीं से सीखना मिला है। दीन आपको दीनदारों से, उलमा से, मुफ्तियान से, फ़ुक़हा से, उलमा से, औलिया से, अतकिया से नहीं मिलता। दीनदार आपको नहीं मिलते। किसी को इंजीनियर मिलेगा, किसी को प्रोफेसर मिलेगा, किसी को डॉक्टर मिलेगा, वो दीन सिखाएगा। भाई डॉक्टर से मेडिकल सीखें, प्रोफेसर जिस चीज़ का है उससे वो प्रोफेसरी वाला बात बताएगा। इसी तरह इंजीनियर है तो गली सीधी वीधी करनी है, थल्ली टेढ़ी सीधी करनी है, वो बताएगा। इसमें कितने बोरी सीमेंट है, कितने रेत के जो है ना क्या कहते हैं ट्रेलर है, वो बताएगा। तो भाई दीन पूछना है तो उलमा से, अतकिया से, जो अम्बिया के वारिस हैं, इनसे पूछें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। आखिर में मैं एक पर्ची बच गई। एक माँ ने मस्तूरात के सरोज़े के दौरान सरोज़े की आखिरी रात 14वीं का चांद देखकर दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को बादशाहत दे दे। माशाअल्लाह, ये सवाल है। इस तरह साफ सवाल करते हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला उसको दे दे, लेकिन उसकी वालदा को चाहिए साथ ये भी मांगे ईमान और सलामती के साथ। ये ना ज़ालिम बादशाह रब बना दे, बाबा जुल्म वाली हमें नहीं चाहिए, क़यामत के दिन बड़ा सख्त है। आखिर में मैं एक बात कर रहा हूँ, जितने हमारे बैत वाले दोस्त हैं माशाअल्लाह काफ़ी हल्का बैत है। आप बैत करते हैं बरकत के लिए, बैत की और चल मेरा भाई क़यामत दिन पीर बख्शवाएगा, यूँ नहीं होता, ठीक है। पीर से ताल्लुकात तो रखने पड़ते हैं, कुछ जुड़ के बैठना पड़ते हैं। हमारे यहाँ हर इतवार को मजलिस होती है, यहाँ के तमाम मुरीदीन के भाई रईस बैठे हैं, वो कहते हैं उस्ताद जी बैत वाले बस आप ही के पास आते हैं महीने में, हमारे पास इनमें से कोई नहीं आता। और अल्लाह आपको हज पे ले जाए, कोई राब्ता तो रखा करे। तो इस्लाह कैसे होगी? बैत का ये माना थोड़ी है मौली जमील ने मेरे हाथ में, मैंने इसके हाथ में हाथ दिया, चल भाई क़यामत के दिन बख्शवाएगा। भाई यूँ नहीं होता, राब्ता रखना पड़ता है, पूछना बताना पड़ता है। तो भाई रईस खान बैठे हैं, आप इनसे मुस्तकिल राब्ते में रहें।